हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको राउंड फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर डेसिमल में कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब यहाँ मैं आपको राउंड फॉर्मूले की हेल्प से इन डेसिमल की वैल्यूज को राउंड नंबर में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में राउंड। तो सबसे पहले तो हम राउंड फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं कि राउंड फॉर्मूला हमारा क्या काम करता है। राउंड्स अ नंबर टू ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट। तो जो राउंड फॉर्मूला है वो हमारा जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स में कन्वर्ट करके हमें देता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर राउंड लिखा, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर में यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद में कॉमा। अब दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे नंबर डिजिट। अब आप चाहते हो कि डेसिमल के बाद की वैल्यूज को आप चेंज करना चाहते हो। जैसे अब यहाँ पे डेसिमल के बाद में 3 वैल्यूज हैं, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हमें डेसिमल के बाद में एक वैल्यू मिले। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर वैल्यू वाले कॉलम में 1.123 लिखा हुआ, लेकिन जब मैंने यहाँ पर राउंड फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पर 1.1 आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों राउंड फॉर्मूले की हेल्प से डेसिमल के बाद में एक वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि डेसिमल के बाद में हमें 2 वैल्यू मिले। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में राउंड, देन ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर में यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा, उसके बाद नंबर डिजिट में यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, देन उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों अब आप देखेंगे यहाँ पर 13.345 लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर राउंड फॉर्मूले किया तो यहाँ पर 13.35 आ गया है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 वैल्यूज के बाद में यहाँ पर 5 है। तो ऑटोमेटिकली 5 अगर होता है या फिर 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, यानी एक नंबर उसमें प्लस हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 2 डेसिमल के बाद की वैल्यूज रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 56.877 में यहाँ पर मैं एक और डेसिमल की वैल्यू ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब मैं यहाँ पर मैं इस वैल्यू में से डेसिमल के बाद में 3 वैल्यू चाहता हूं, तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिख दूंगा, देन उसके बाद में राउंड, देन ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर में यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा। अब दोस्तों अब आप चाहते हो कि डेसिमल के बाद में 3 वैल्यूज आए, तो इसके लिए यहाँ पर मैं नंबर डिजिट में 3 लिख दूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 56.878 आ गया और यहाँ पर 56.8776 है। तो इस तरह से दोस्तों हम 3 वैल्यूज को भी शो कर सकते हैं। अब दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि डेसिमल से पहले हमारी वैल्यू चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पर 123.2346 है, अब मैं यहाँ पर डेसिमल से पहले की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में राउंड, देन ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर में यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, उसके बाद नंबर डिजिट में। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डेसिमल से पहले की एक वैल्यू को हमें चेंज करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं -1 लिख दूंगा, देन उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर अब यहाँ पर 123.2346 लिखा हुआ है। अब जब मैं यहाँ पर राउंड फॉर्मूला यूज करूंगा तो यहाँ पर 123 की जगह यहाँ पर 120 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 121 से लेकर 124 तक की कोई भी वैल्यू होगी तो ऑटोमेटिकली वो नियरेस्ट जो भी हमारी वैल्यू है वो 120 यानी 120 में आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम एक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप 3 वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर 1189 है। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि डेसिमल से पहले की 3 वैल्यूज को यहाँ पर राउंड नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में राउंड, देन ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर में यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, उसके बाद नंबर डिजिट में यहाँ पर मैं -3 लिख दूंगा, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों अब आप देखेंगे यहाँ पर डेसिमल से पहले हमारे यहाँ पर 4 वैल्यूज हैं। जब मैंने यहाँ पर राउंड फॉर्मूला यूज किया तो डेसिमल से पहले की जो हमारी 3 वैल्यूज है वो राउंड नंबर में कन्वर्ट हो गया। जैसे यहाँ पर 1189 है, 1189 में जब मैं यहाँ पर राउंड फॉर्मूला यूज करूंगा तो यहाँ पर हमारा जो आंसर वो 1000 आएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम राउंड फॉर्मूले का यूज करके अपनी वैल्यूज को एक राउंड नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।